हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है TiF6 2 माइनस COF6 3 माइनस Cu2Cl2 तथा NiCl4 2 माइनस में रंगहीन प्रजातियां हैं। विकल्प है COF6 3 माइनस तो NiCl4 2 माइनस, विकल्प बी NiCl4 2 माइनस तो Cu2Cl2, विकल्प सी TiF6 2 माइनस तो COF6 3 माइनस और विकल्प डी TiF6 2 माइनस तो Cu2Cl2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में जब हम रंग की बात करते हैं तो देखिए रंग यहाँ पर एक तो D1 से D9 में डी संक्रमण पाया जाता है। डी यहाँ पर क्या होता है बच्चों की D1 से D9 में हम देख सकते हैं कि हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। यदि प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड नहीं है तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं D1 से D9 में। और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यदि होगी, यदि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि D1 से D9 में डी संक्रमण पाया जाता है। और बच्चों डी संक्रमण जब पाया जाता है तो यहाँ पर ये रंगीन होते हैं। सामान्यतः हम इन्हें रंगीन कहते हैं, सामान्यतः रंगीन होते हैं। D1 से D9 में यदि कलर है तो वो डी संक्रमण के कारण होगा। दूसरा बच्चों यहाँ पर D0 और D9 में यदि यहाँ पर D0 और D10 जो है इनमें डी संक्रमण तो नहीं पाया जाता, यानी कि ये सामान्यतः रंगहीन होते हैं। लेकिन इनमें यदि रंग होता भी है तो CTS यानी ट्रांसफर की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये सामान्यतः रंगहीन इन्हें कहते हैं, सामान्यतः ये रंगहीन होते हैं, यानी कि इनमें रंग नहीं पाया जाता। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जैसा कि हमें विकल्प दिए गए हैं, तो पहला विकल्प हमें दिया गया है यहाँ पर। देखिए हम जांच करें पहले TiF6 की, TiF6 3 माइनस की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर TiF6 2 माइनस है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर Ti की ऑक्सीकरण अवस्था यदि देखें तो X-6 बराबर -2 है, यानी कि X की ऑक्सीकरण अवस्था में +4 प्राप्त होगी, +4 हमें प्राप्त होगी। और बच्चों हम जानते हैं कि टाइटेनियम 22 होता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर ऑर्गन 3d2 4s2 होते हैं। और यदि हम बात करें Ti+4 की, यानी कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि Ar बचेगा, यानी कि यहाँ पर 3d0 4s0 होगा, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर होगी 0। और बच्चों हम कह सकते हैं कि जब 3d0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 0 है, तो डी संक्रमण होगा ही नहीं। और डी संक्रमण जब नहीं होगा तो यहाँ पर रंगहीन प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, ये यहाँ पर रंगहीन प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। वहीं पे बच्चों दूसरा विकल्प हम यहाँ पर दूसरा देखिए COF6 3 माइनस दूसरा यौगिक दिया गया है। तो यहाँ पर COF6 3 माइनस दूसरा यौगिक है। तो बच्चों यहाँ पर जो कोबाल्ट होता है, यहाँ पर हम जानते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे तो X-6 बराबर -3, यानी कि X हमें +3 प्राप्त होगा। अब बच्चों जब X+3 हमें प्राप्त हुआ है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो CO है इसकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो AR 3D7 और 4s2 होता है, 3D7 4s2। यदि बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट +3 हो जाएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 यानी कि AR, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर S से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर D से निकलेगा, यानी 3D6 हो जाएगा और 4s हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार से होंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि हमारे पास में यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और D6 है बच्चों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी संक्रमण दर्शाएगा। और यहाँ पर ये रंग दर्शाएगा, यानी कि रंगीन होगा, यहाँ पर ये रंगीन होगा। इसके पश्चात जो अगला यौगिक हमारे पास में है Cu2Cl2, यहाँ पर अगला यौगिक हमारे पास में है Cu2Cl2। तो यहाँ से यदि कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था को देखें तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था में प्राप्त होगी +1 हमें कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी। अब बच्चों कॉपर में हम जानते हैं कि इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3D10 4s1 होता है। वैसे तो 3D9 4s2 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है क्योंकि 3D10 ज्यादा स्थायी है, इसलिए 3D9 को 3D10 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से यहाँ पर 3D में आ जाता है। तो इस प्रकार का बनाता है 3D10 4s1। तो और जब हम बात करते हैं कॉपर प्लस की, तो यहाँ पर होता है AR 3D9, यहाँ पर ये 3D10 हो जाता है। 3D10 जब बच्चों यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डी में इलेक्ट्रॉन है पूरे कक्षक भरे होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बच्चों यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0। और D10 है तो हम कहेंगे कि डी संक्रमण भी नहीं होगा, और डी संक्रमण नहीं होगा तो यहाँ पर ये रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि ये रंगहीन होगा, यहाँ पर ये रंगहीन होगा।
एक रंगीन हमने यहाँ पर देखा TiF6 2-। अब बच्चों अगला जो है यहाँ पर NiCl4 2- की बात करें, NiCl4 NiCl4 और 2- Cl4 2-। तो यहाँ से देखिए हमें NI की ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पर ही हमें देखिए प्राप्त होगी, यहाँ पर ही हमें +2 प्राप्त होगी, +2 प्राप्त होगी। अब बच्चों NI यानी कि निकल को हम जानते हैं, यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR आर्गन 3D8 और 4s2 होता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि Na+2 की जब हम बात करते हैं तो Na+2 में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे, यानी कि ये 3D8 हमें प्राप्त होगा। और बच्चों 3D8 होगा, यहाँ पर ये 3D8 होगा, तो 3D8 में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे, यहाँ पर ये 5 कक्षक होंगे इसके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, और 3D8 और 3D1 से 3D9 हम कह सकते हैं कि यहाँ पर DD संक्रमण भी होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो बच्चों ये भी हमारे पास में रंगीन यौगिक होगा। अब देखिए हमारे पास में 2 तो रंगीन है, कौन कौन से, यहाँ पर एक तो COF6 3- और दूसरा यहाँ पर NiCl4 2-। और हमसे पूछा गया है रंगहीन, यहाँ पर हमसे पूछा गया है रंगहीन यानी कि जो रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो एक तो हमारे पास में TiF6 2- हो गया, दूसरा हमारे पास में Cu2Cl2 हो गया, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम विकल्प देखें तो हमारे पास में विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिसमें कि ये दोनों यहाँ पर रंगहीन होंगे, ये यहाँ पर दोनों रंगहीन होंगे यानी कि रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।